जिस समय लोकसभा का चुनाव था और हम अलायंस के लिए बैठे और करीब करीब अलायंस हमारा फाइनल हुआ, तो एक रात ऐसी आई कि जिस रात को उद्धव जी ने मुझे कहा कि देवेंद्र जी, हमको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैंने आपके वरिष्ठों के भी कान पे ये बात रखी है और अब अंतिम फैसला आज कर लेंगे और 2.5 साल के लिए हमको मुख्यमंत्री का पद चाहिए। रात में करीब 1 बजा हुआ था। मैंने कहा देखिए, ये कोई फैसला तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरी पार्टी एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के थ्रू फैसला करती है। तो मैं ये प्रयास करता हूँ, हमारे अध्यक्ष अमित भाई है, मैं अमित भाई से बात करता हूँ। तो रात को 1 बजे मैंने फ़ोन किया। फॉर्चुनेटली अमित भाई भी जगे थे। तो मैंने उनको कहा कि अभी करीब करीब हम सीटों पर तो मान गए हैं, आगे का भी सारी चीज़ें मान्य हो गई है, लेकिन उनका कहना है कि हमको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। तो अमित भाई ने मुझे कहा कि नहीं, हमको मंजूर नहीं है और आप उनको कहिए कि हमको मंजूर नहीं। मैंने कहा अगर उनका कहना है ये मंजूर नहीं है तो हम अलायंस नहीं करेंगे। तो 2 टूक बात मुझे अमित शाह जी ने कही कि आप कह दीजिए कि नहीं होगा फिर अलायंस। और उसके बाद मैंने उनको कहा कि नहीं, हमारी पार्टी को ये मंजूर नहीं है, हम 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद आपको नहीं दे सकते। जो भी अभी यह है 5 साल, चूंकि हम सबसे बड़ी पार्टी है, आगे भी सबसे बड़ी पार्टी रहने वाले हैं, तो 5 साल मुख्यमंत्री पद हमारा होगा। हाँ, हमने पिछली बार डिप्टी सीएम आपको नहीं दिया था, तो हम डिप्टी सीएम आपको दे सकते हैं। तो उद्धव जी ने कहा कि नहीं, फिर तो नहीं बन पाएगा। वो अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते चले गया और हमारा अलायंस नहीं हो पाया। करीब 4 दिन के बाद उद्धव जी के यहां से संदेश आया कि वापस बात करना चाहते हैं। तो जो संदेश वाहक था, मैंने उसको कहा कि भैया देखो, इसमें नए सिरे से तो बात नहीं हो सकती। अगर वो अपनी 2.5 साल वाली मांग पर अड़िग है तो मेरी पार्टी उसमें मान्य करने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने वो बात छोड़ दी है, उनको अभी 1 आध सीट बढ़ाकर चाहिए लोकसभा की, वो अगर आप देते हो तो वो 2.5 साल वाली बात छोड़ देंगे। हम वापिस बैठे तो उन्होंने कहा हमको पालघर की सीट चाहिए। तो मैं भी उस पर भी तैयार नहीं था। मैंने कहा ये तो हमारी पारंपरिक सीट है, हम इतने बार जीते हैं, लगातार हम लोग जीतते हुए आए हैं, बाई इलेक्शन में भी हमने इसको जीता। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सीट तो हमको देनी पड़ेगी। तो मैंने वापस बात की तो अमित भाई ने और सभी लोगों ने मिलकर मुझे कहा कि नहीं चलो यार, अपने इतने पुराने साथी, एक सीट से क्या फर्क पड़ता है, आप दे दो। तो हमने कैंडिडेट सहित वो सीट उनको दे दी, हमारा अलायंस हुआ। और मैं बताता हूं, अमित भाई को उन्होंने मुझे कहा कि जिस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन, उससे 1 दिन पहले उनका मुझे फोन आया, बोले देखो यार, हमारी एक प्रकार से एक फेस सेविंग हमारा भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अमित भाई पहले मातोश्री पर आए और वहां से हम प्रेस के लिए जाए। तो मैंने उस प्रकार से अमित भाई से बात की। अमित भाई ने कहा कि लेकिन आप उनको ये बोलिए कि कोई टॉक्स ओपन नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, उनसे बात हो गई है, कोई टॉक्स ओपन नहीं होंगे। और हम लोग गए। फिर वो थोड़ा उससे, मतलब जो अमित भाई को मैं लेकर जाने वाला था, उससे 1 घंटा पहले मुझे उनका फोन आया। बोले देवेंद्र जी, मैं अमित भाई से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। मैंने बोला क्या बात करना है? वो तो ओपन नहीं, वो ओपन नहीं करना है मुझे। क्या है कि पिछले 5 सालों में जो हमारी भावना रही कि हमारी बात नहीं सुनी गई, या जो भी हमारे बीच तकरार है, वो मुझे एक बार उनको बोल के आगे में ठीक सारी चीजें चले, इस प्रकार से उनके साथ मुझे बातचीत करने। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपके मन की सारी चीजें बोल दीजिए और आप उनसे बात करिए। तो ये जो बंद कमरे वाली बात है, इसमें जो एक बड़ा सा आपका छोटा कमरा है, बाहर बड़ा कमरा है, बड़े कमरे में मैं, आदित्य और वहिनी भाभी जी, हम बैठे हुए थे। और एक ये दोनों भी साथ में, हम लोग सब बैठे थे। फिर मैंने याद दिलाया, मैंने कहा उद्धव जी आप कुछ बात करना चाहते थे? तो बोले हाँ, एक 5 मिनट। मैंने अमित भाई को बताया था, ये लोग 10-12 मिनट अंदर बैठे, फिर मुझे अंदर बुलाया। फिर बोले कि अभी बातचीत ऐसी हुई है कि एक फेस सेविंग हमको देना है, तो अभी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोलिए कि सत्ता में हमको सहभागिता मिलेगी, समान रूप से हमको सहभागिता मिलेगी वगैरह, एक 3-4 चीजें उन्होंने कही। तो मैंने वो चीजें, ये तय हुआ कि सिर्फ मैं
प्रेस में बोलूंगा, वो दोनों प्रेस में नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलना है ये मैंने वहां बोल के दिखाया। फिर उन्होंने भाभी जी को बुलाया, फिर मैंने वो क्या कहते हैं उसको रिवाइंड करते हैं ना, ऐसा अपनी कैसेट को रिवाइंड करके भाभी जी के सामने बोल के दिखाया। फिर वही मैंने हिंदी में भी बोल के दिखाया और फिर वो अप्रूव हो गया। और उस अप्रूवल के बाद उन्होंने कहा अब सब अच्छा हो गया, अब हम चलते हैं। फिर हम लोग गए, वो ब्लू सी नाम का एक हॉल है, वहां पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे तय हुआ था वैसे मैंने मेरी कैसेट पूरी बजाई, मराठी में भी बजाई, हिंदी में भी बजाई। इन्होंने किसी ने कोई बाकी बात नहीं कही। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की और हम लोग वापिस आए। इस पूरे चक्कर में कहीं पर भी ये बात नहीं हुई। अगर अंदर में 10 मिनट के लिए ये लोग बैठे थे, अगर अंदर में बात होती तो मेरे जाने के बाद मेरे से तो बात होती, मुझे तो बताया जाता कि ऐसा तय हुआ है या ऐसा विचार कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो मुझे ये लगता है, और उसके बाद आपने भी देखा प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, सभी ने बार बार अपने भाषणों में देवेंद्र के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, देवेंद्र मुख्यमंत्री बनेंगे। आप उस समय के उठाकर देख लीजिए जो वीडियोज है, जब ये घोषणा हुई तो उद्धव जी भी ताली बजा रहे हैं सारी सभाओं में। उन्होंने भी कहा देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। और सवाल यह है कि मैं 1 मिनट के लिए, चलिए उनको ये लगता है, कई बार ये आपने वो मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, उसमें उनका आभास होता है कि सच में वो गांधी जी बन गए, उनको गांधी जी दिख रहे हैं। तो ऐसा 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि उनको ये आभास हो रहा था कि नहीं मुझे कहा है। तो ऐसा आभास होने के बाद बहुत चर्चा तो होती है ना। देखिए अभी हमारा रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट के बाद आप क्या करोगे? आपके मित्रों को फोन करोगे, आप उसको कहोगे कि भाई अपने को चर्चा करनी है, अपने को तय करना है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। मेरी आदत थी, मैं उससे पहले दोनों तीनों चुनाव में मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा उद्धव जी क्या करना है, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? तो बोले नहीं ऐसा करते हैं, मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं उसके बाद आप करिए। मैंने बोला ठीक है, फिर एक बार साथ में मिलेंगे। जैसे ही उनकी प्रेस हुई, उस प्रेस में उन्होंने कह दिया हमारे सारे विकल्प खुले हैं, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं, दुसऱ्या टोकाला जाऊ शकतो। हाँ आम्ही दुसऱ्या टोकाला जाऊ शकतो। और उसके बाद उन्होंने, मैंने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की, वो दिन था और सरकार बनी उनकी, वो दिन था, उन्होंने कभी भी फोन भी मेरा नहीं लिया, फोन पर भी बात करने से इनकार कर दिया। तो सवाल यह उठता है कि अगर आपको डिस्कशन करना है, अगर आपको यह आभास है कि नहीं मुझे किसी बंद कमरे में यह कहा गया था कि आपको CM का पद दिया जाएगा, तो चर्चा तो कर सकते थे। आपने चर्चा नहीं, क्योंकि आपने पहले दिन से तय कर लिया था कि अगर नंबर गेम फंसता है। और इसमें मतलब बाद में जो चीजें ध्यान में आई वो ये आई कि शरद पवार जी ने इनके साथ एक प्रकार से प्रीपोल टैसिट अंडरस्टैंडिंग की थी। पवार जी ने उनको कहा था कि देखिए जहां पर आप लोग कांग्रेस के सामने लड़ रहे हैं हम आपको मदद करेंगे, जहां हम बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं आप हमको मदद कीजिए, क्योंकि आपके अगर सीटें बहुत ही कम आई तो बीजेपी तो अपने बलबूते पर भी सरकार बना लेगी, क्योंकि जो प्रीपोल सारी चीजें आ रही है उसमें बीजेपी 130 तक जा रही है, तो उनको आपको हराना जरूरी है और हम लोग थोड़े मजबूत होंगे। वो तो उन्होंने अभी बताया। हाँ वो बात में अभी उन्होंने कन्फ्यूज ही कर दिया। उनका सीट का बंटवारा चल रहा था, हाँ तब उन्होंने बोला कि नहीं पहले नाम घोषित करो, वरना तो एक दूसरे को गिराते हैं। तो वो पॉलिसी वो अभी बताई। बिल्कुल, तो इसलिए उन्होंने ये पहले से तय किया था कि हमको अगर नंबर, देखिए अगर बीजेपी 120 पर चली जाती तो उद्धव ठाकरे कभी बीजेपी को छोड़कर नहीं जाते। जैसे उनके ध्यान में है कि नंबर गेम ऐसा फंस रहा है कि हम सरकार बना सकते हैं, उन्होंने अपना रंग बदल दिया।